नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हेल्दी जुगाड़ में मैं आज आपके लिए एक पावर पैक फूड की जानकारी और उसको रोज अपनी डाइट में कैसे शामिल करें वो मैं मेरे जुगाड़ू आइडियाज़ लेके आई हूँ। जी हाँ, बात करूँगी मैं पावर पैक फूड किनोवा के बारे में। इसकी बेसिक जानकारी मैं बताऊँ तो ये इसका नेटिव दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत है। हमारी कंट्री में काफ़ी लंबे समय से इसको इंपोर्ट किया जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसका उत्पादन हमारे ही देश में शुरू हो चुका है। ये एक बथुआ या चौलाई फैमिली से रिलेटेड है, जिससे कि राजगिरा जिस परिवार से आता है ना, उसी परिवार से ये किनोवा भी है। इसके बीजों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है और बीज जब पौधे बनते हैं ना, तो वो पौधों में कीटों से और रोगों के सामने लड़ने की भरपूर ताकत होती है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके पौधों पे न तो पाला गिरने का असर होता है, ना ही सूखे का असर होता है। हमारे यहाँ पे हमारी कंट्री में ये राजस्थान की जो ज़मीन है ये किनोवा के उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में, जालोर में, पाली में पिछले काफ़ी टाइम से इसकी खेती की जा रही है। अब इसको सुपर फूड क्यों कहते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि इसमें 9 तरह के सभी एमिनो एसिड होते हैं जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है। अब यहाँ पे 2 लाइन में बताऊंगी कि एमिनो एसिड का हमारे शरीर में क्यों इतना इम्पोर्टेंस है। एमिनो एसिड हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने का काम करता है, उसके साथ साथ शरीर की कोशिकाओं, मांसपेशियों और ऊतकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमीनो एसिड से बनता है। टोटल 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से 11 तरह के अमीनो एसिड्स हमारे शरीर में खुद बनते हैं और जो 9 तरह के रिमेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं ना, उनको हमको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। तो किनोवा वो 9 तरह के अमीनो एसिड के साथ में बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और जो भी शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, उनका एक बहुत बड़ा सोर्स है। भरपूर मात्रा में इसमें पौष्टिक तत्व होने की वजह से ये एक संपूर्ण फूड कहलाता है। तो चलिए अब इसके फायदे की बात करें तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है, हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए सहायक है, हमारे बॉडी में खून बढ़ाता है और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो ये एक स्वर्णिम खाद्यान्न मान सकते हैं इसको। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने में बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अलावा हमारे बालों और हमारे आँखों के लिए भी बहुत ही अच्छा है और इससे बहुत तरह के कैंसर बॉडी में ना हो, ऐसी भी प्रॉपर्टीज इसमें होती है। इतने सारे फायदे होने के बावजूद भी इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसकी वजह से इसके कुछ नुकसान हैं। तो उस नुकसान की बात करूँ तो जिन लोगों को किडनी के स्टोन का इशू है, जिन लोगों को किडनी के स्टोन का प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए ये तकलीफ वाला हो सकता है। इसके अलावा अगर इसका एक्सेसिव या गलत ढंग से इसका सेवन किया जाए तो ये उल्टी और दस्त का भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। अब मैं बात करूंगी कि किनोवा कितनी तरह के मिलते हैं। ऐसे किनोवा की बहुत सारी प्रजातियां हैं, बहुत सारे तरह के मिलते हैं, लेकिन रनिंग में हम 3 तरह के किनोवा हमको इजीली अवेलेबल होते हैं, जिसमें ये एक वाइट किनोवा होता है, इस तरह का ये ब्लैक किनोवा होता है और एक रेड कलर का भी किनोवा आता है जो अभी मेरे पास में नहीं है। तो ये तीनों तरह के जो किनोवा होते हैं ना, इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस कहाँ होता है, इनको पकाने का जो समय होता है ना, उसमें ये डिफरेंस हमको नज़र आएगा। अब तीनों तरह के किनोवा के जो पकाने का तरीका है, उसके मेरे कुछ जुगाड़ू आइडियाज़ मैं आपको बता रही हूँ कि किनोवा को कैसे रोज़ अपनी डाइट में शामिल करें। तो जैसे हम उपमा बनाते हैं, जैसे हम पुलाव बनाते हैं, वेजिटेबल पुलाव बनाते हैं, उस तरह से हम ये किनोवा को यूज़ कर सकते हैं। हम चावल की जगह ये किनोवा को एक सब्स्टिट्यूट के रूप में ले सकते हैं। ये बात करूँगी आगे कि किनोवा को पकाया किस तरह जाता है। किनोवा जैसे कि बेसिकली मैंने बताया आपको कि ये चौलाई फैमिली से रिलेटेड है, तो ये अपने आप में थोड़ा सा एक बीटर टेस्ट लिए हुए होता है। तो वो बीटर टेस्ट हटाने के लिए किनोवा को यूज़ लेने से पहले उसको स्ट्रेनर में रख के नल के नीचे खुले पानी में खूब अच्छे से वॉश करना पड़ता है, जिससे कि उसका
वो धुलाई हो जाए और उसका बीटर जो टेस्ट है वो पानी के साथ निकल जाए। उसके बाद में हम इसको जैसे सूजी का उपमा बनाते हैं वैसे बना सकते हैं। उसका हम मीठा दलिया के रूप में यूज़ कर सकते हैं और उसका हम वेजिटेबल्स डाल के पुलाव की तरह बना सकते हैं। बच्चों को अगर इसको खिलाना हो तो उसको हम उसमें चाइनीज़ फ्लेवर मिक्स करके कि भाई सोया सॉस और चिली सॉस डाल के भी उसका एक नए वर्जन के रूप में बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूं कि ये डिफरेंस क्यों है, अगर देखिए वाइट किनोवा को हम पकाएंगे ना, ज़्यादा अगर वो पक जाएगा ना तो जिस तरह से चावल ज़्यादा पकने पे वो मैशअप हो जाता है ना, उसी तरह से किनोवा मैश हो जाएगा, यानी वो अपने स्ट्रक्चर को होल्ड नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो रेड और ब्लैक किनोवा होता है ना, वाइट किनोवा के कंपैरिजन में वो अपने स्ट्रक्चर को होल्ड कर पाने में सक्षम होता है। अब रेड किनोवा भी आप किस तरह से उसको पका रहे हो, उसकी क्या रेसिपी बना रहे हो, उसके हिसाब से उसको यूज लिया जा सकता है। यहाँ बात करूंगी चौलाई परिवार का होने के बावजूद भी ब्लैक किनोवा थोड़ा सा मिठास लिए हुए होता है, तो अगर आप इसको कोई मीठे फॉर्म में बना रहे हो तो ब्लैक किनोवा एक अच्छा सब्सटीट्यूट है। और मैं तो बोलूँगी अगर आप ये वेजिटेबल राइस या वेजिटेबल पुलाव जैसा कुछ बनाते हैं तो उसकी जगह आप वीक में एक दिन ये वेजिटेबल किनोवा भी खा सकते हैं। लेकिन इसका एक सबसे अच्छा जो जुगाड़ है कि रोज अपनी डाइट में कि सुबह और शाम अगर अपने को खाना है तो हम जो रोटी बनाते हैं ना, वो रोटी के आटे में हम ये किनोवा का आटा मिक्स कर सकते हैं। ये किनोवा का आटा हम घर पे भी बना सकते हैं और ये हमको बाहर रेडी भी अवेलेबल है। अगर आप रेडी अवेलेबल ले रहे हैं तो बेटर है कि कोई आप ऑनलाइन आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको घर में ये आटा तैयार करना है तो इसका बेस्ट ऑप्शन है कि आप वाइट किनोवा को अच्छे से धोएं, उसको सुखा दें और फिर उसको गेहूं के साथ में पिसवा दीजिए। ये रोज का यूटिलाइजेशन करने का एक रामबाण तरीका है। अब मैं चाहूँगी कि ये पावर पैक फूड को आप अपनी डाइट में शामिल करके आप भी एक पावर मैन और वुमेन बने, ताकि आप बीमारियों से दूर रहें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। तो ऐसे ही एक नए आइटम के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।